आपका परिचय दीजिए और जो शनि महोत्सव हमारा कार्यक्रम हो रहा है एक शाम यमुना जी के नाम और यमुना जी की सफाई को भी लेकर आप कुछ बताइए। देखिए, मैं विजय गिलोत्रा हूँ। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ से सह संयोजक भी हूँ और भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। कई मार्केटों का प्रधान भी हूँ। यहाँ पे गीतावली मोबाइल मार्केट है, अपना झील सब्जी मंडी, उसका भी प्रधान हूँ। इसके अलावा कई संस्थाओं ने मुझे कई पदों से शोभित किया है। परंतु जो ये आप कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा ही अनमोल और मैं ये कहूँगा अपूर्णीय कार्य है, जो कि हमारी नदियाँ, जिन्हें हम माँ कह के पुकारते हैं, हमारी धरोहर है। ये हम अपने जो नदियों के जल हैं उसका कितना रख रखवाते हैं और कितना हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है, जो संतान है आने वाली, तो उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लेसन है इस चीज़ का, हमें अवेयरनेस आनी चाहिए। हमारे इस देश में जो नदियों को माँ कह के बुलाया जाता है, सनातन में तो कहते हैं ना, सूर्य और जल को, नदी को पूजा जाता है, क्योंकि जल ही जीवन है। नदी हमें कहीं ना कहीं कहते हैं, कोई भी तो पश्चिम सभ्यता थी पुराण काल से, जहाँ नदियाँ या जल होता था वहीं सभ्यता कायम होती थी, सभ्यता पनपती थी, क्योंकि नदियों के जल मिलते थे, जल से खेती होती थी, खेती से ही आदमी का जीवन यापन होता था। और जीव जंतु भी वहीं होते हैं जहाँ नदियाँ होती हैं, जंगल भी वहीं जन्म लेते हैं जहाँ नदियाँ होती हैं। तो इनको बांध बना के रोकना या करना, वो तो हो सकता है कि अपना भौतिकवास में व्यक्ति की जरूरत हो कि बाढ़ से रोकना, परंतु कहीं ना कहीं नदियों को अपने वेग से बहने देना चाहिए। और जो समुद्र में जाके गिरती नदियाँ, जल संचय करने के लिए सरकारें अवेयर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूरी तरह अवेयर है। इन नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने करा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। और इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ अपना ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, शनि जी महाराज जी के आगे लोगों को लाना और बताना कि शनि जी कृपा बनाए रखें लोगों पे और नदी पे, कि शनि जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, नदियां पनपती रहें। और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष तौर पे पाल बाबा जी और जो ये लोग श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट, मैं अक्सर देखता हूँ बाबा जी का मंदिर भी नदी के किनारे बना है, जमुना की खादर में, और वहाँ लोगों को बुलाकर लोगों को अवेयर करते हैं। यमुना के किनारे जो जल कुंडी होती है उसे साफ करते हैं, पॉलीथीन होती है, कई रंग रसायन गिरते हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं एक अवेयर ला रहे हैं। सरकार इसके प्रति जाग भी रही है और भी कई धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो शनि जी के आगे इस चीज़ का अरदास लगा रहे हैं कि लोग अवेयर हों, जागरूक हों, नदी के प्रति उनका वो जल जीवन आने वाली, जो हमें कहते हैं ना, अगर जल ही खत्म हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो मैं आपकी संस्थाओं को, विशेष तौर पर इन बंधुओं को और अपनी बहनों को धन्यवाद करता हूँ कि जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं और ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो 438 नाले आ रहे हैं वहाँ यमुना में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें सरकार अवेयर है। उसमें इंस्पेक्टर होते हैं कि वो नालों के पर आगे जो गिरते हैं उनको साफ करके 400 के अलावा उनको एक जगह करा जाए। एक ना टेम्स नदी का एक उदाहरण देता हूँ। टेम्स नदी भी अपने टाइम में बड़ी ही दीर्घकालिक गंदी थी, उसमें लोगों ने अवेयर किया, सरकार अवेयर हुई, आज टेम्स नदी एक टूरिस्ट स्थल बन के रह गई है। हमारी सरकार भी जमुना के किनारे आप जाइए, वो एक उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं, जगह जगह पौधे लगा रहे हैं। मैं नाम भूल चुका हूँ, संस्कृति नाम है उसका, संस्कृति नाम है, जिसमें कि कहीं हमारे लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, परंतु गंदा नहीं करना चाहिए। 400 कुछ नाले जो कह रहे हो, उसके लिए इंस्पेक्टर लगते हैं कि नदी जो पानी नालों का है वो साफ होकर जाए। इनमें जो कचरा वो होता है प्लास्टिक वाला अलग हो और दूसरा हरा कचरा अलग हो, दूसरा अपना कचरा अलग होकर जो पानी नदी में गिरे, रंग रसायन से मुक्त हो, वो नदी में गिरे, जिससे कि हमारे जो नदी में भी जो होते हैं मछली या इसके अलावा जो भी जीव जंतु होते हैं वो पनपे। यही एक हम कामना करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, कुछ साल पहले प्लास्टिक का बैन लगा हुआ था पॉलीथीन पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ फिर तक पॉलीथीन का प्रयोग होने लगा है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सरकारें अवेयर हैं, वो कहती है कि सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं होना चाहिए, परंतु क्या करें कि हमारे जीवन दिनचर्या में प्लास्टिक घुस चुका। अगर लोगों के प्रति जागरूक रखते हैं कि अपना जो थैला वो घर से लेके जाएं और पेपर्स का जो थैला था वो यूज़ करें। काफ़ी लोगों में अवेयरनेस है, जूट का यूज़ करें, जिससे हमें जो छोटे उद्योग उनको भी बढ़ावा मिलेगा। जूट का थैला यूज़ करने से हमारे यहाँ उद्योग मिलेंगे, लोगों को काम मिलेगा। फिर भी लोगों में अवेयरनेस ला रही है सरकार, और आप जैसी संस्थाएं भी कर रही हैं, तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा समय तो लगेगा इस चीज़ को और अवेयर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।